हेलो 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 बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो होने वाली है हंसी टीवी की वीडियो, जिस वीडियो का नाम मीट द लेटेस्ट रिक्शा पीर एंड दुल्हन पीर साहब उर्दू हिंदी। तो देखते हैं ये वीडियो, रिएक्शन देते हैं। बाकी वीडियो जो होने वाली है हंसी टीवी के, जाके सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ये तुम लोगों को पता है आजकल जो चल रहा है ये बाबा वाला सीन, तो आजकल भाई सारे बाबाओं को एक्सपोज करने पे लगे हुए हैं लोग। अभी कोई नया आया है जो है रिक्शा पीर और दुल्हन पीर साहब, पता नहीं क्या अजीब अजीब ये नए नए पीर बन जाते हैं। तो देखते हैं वीडियो, रिएक्शन देते हैं। देखते हैं वीडियो में ऐसा क्या चक्कर है कि जो रिक्शा पीर मतलब कोई ऑटो रिक्शा जो होती है ना उसको ही पीर बना दिया। देखते हैं वीडियो, रिएक्शन देते हैं। बाकी तुम लोग बताना कैसा लगेगा रिएक्शन एंड में। और अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो हमने इससे पहले वीडियो बनाई है, जिस वीडियो जो एक हक खतीब एक्सपोज वाली है जो इकराम हसन ने करता, अगर नहीं देखी वो जाके देख लेना। बाकी चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर 75 साल से अलग होने के बावजूद एक चीज आज तक यहाँ पर रहने वाले गुमराह मुसलमानों के अंदर कॉमन है, और वो है इनकी तोहम परस्तियाँ और मजहबी जहालत। और ये आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये लोग आज बुतों को सजदा करने से भी बाज नहीं आते। यहाँ जो ईंट उठाओ वहां से आपको एक नई सरकार, एक खुद को वलीउल्लाह कहने वाला दिमागी मरीज मिल जाएगा जो कि कपड़ों से आजाद होगा। नहाना धोना इसके लिए ऐसे होगा जैसे इसके सामने मौत हो। दीन इस्लाम का इल्म तो दूर की बात, इस शख्स को कलमा तक नहीं आता होगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी पहुंची हुई सरकारें और मजहबी जहालतों को देखेंगे जिन्हें देखकर यकीनन आप भी सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि क्या कोई जिंदा इंसान आखिर इस हद तक कैसे गिर सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। सियासत में आजकल नोटों की बहुत वैल्यू है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन नोटों की इंडिया के उत्तर प्रदेश के गांव के दरबार के अंदर इतनी ज़्यादा अहमियत है कि लोग यहाँ पर मनते मानने के लिए बाबा जी की कब्र पर मौजूद दरख्त पर बतौर नजराना एक लोटा चढ़ा कर जाते हैं या फिर झाड़ू रख कर जाते हैं कि इसकी वजह से इनकी तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी, इनकी तमाम मुरादें बस ये लोटा पूरी कर देगा। समझ नहीं आता कि बाबा जी ने मरने के बाद इन लोटों का कब्र के अंदर क्या करना है। नेक लोगों की औलाद और रिश्तेदार इन्हें सदका जारिया के तौर पर नेकियां बेचते हैं, और इन पीर साहब की मौत के बाद इन्हें कब्र के अंदर लोटे तोहफे के तौर पर भेजे जा रहे हैं। यूपी के एक गांव मैं खड़ा हुआ हूं जहां पर ये मज़ार है, और इस मज़ार में जो पेड़ है उस पेड़ पर लोटे टंगे हुए हैं। ये एक ऐसा अकीदा है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई शख्स मज़ार पर जाकर लोटा रखता है या झाड़ू रखता है तो उसका फला काम हो जाएगा, आपके चेहरे के दाने ठीक हो जाएंगे, आपका निकाह हो जाएगा, आपका रिश्ता हो जाएगा, फला आपसे मोहब्बत करने लगेगा। ये सब काम बताए जाते हैं, तो लोग यहाँ पर लोट टांग करके जाते हैं। ये मुसलमानों के काम है। ये वीडियो जरा गौर से देखें। पहली नजर में देखने पर आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये लोग आखिर इस दीवार को सजदा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जनाब, जिंदा पीरों को पूजने वाले, इन्हें सजदा करने वाले ये ज़हनी मरीज पीर साहब की गैर मौजूदगी के अंदर दरअसल इसके तकिए को सजदा कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम तकिया नहीं है बल्कि पीर साहब का तकिया है जो कि उन्हीं की तरह इनकी मुश्किलें आसान कर सकता है। आप यकीन करें कि ये लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हैं कि आप इनके सामने पीर साहब का कमोड भी ला कर रख दें तो ये लोग इसको भी सजदा करना शुरू कर देंगे। एक नई कहानी मार्केट के अंदर आई है कि ये मौलवी साहब कहानी सुना रहे हैं कि कैसे इनके बाबा जी इमाम बरी के जिस्म के गोश्त को मछलियों ने खा लिया था और इनकी सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थी। और ये कि बाबा जी के हुक्म पर एक संडे ने यानी भैंस के फीमेल ने बाकायदा दूध देना शुरू कर दिया था। अब ये मेडिकली तौर पर कैसे मुमकिन है, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा कि इसके पास दूध देने वाले ऑर्गन भी मौजूद नहीं है और ना इसके जिस्म के अंदर ऐसा कोई फंक्शन है कि मेडिकली तौर पर वो ऐसा कर सके। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक गुजर की मरी हुई भैंसों के नाम पुकारने पर बाबा जी के हुक्म से वो सब की सब भैंसें दोबारा से जिंदा हो गईं। इसके अलावा इस दूध देने वाले संडे को बाबा जी ने अपनी करामत के जरिए पत्थर के अंदर बदल दिया। बड़ी सरकार इमाम फुकरा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपनी इबादत का सिलसिला जो शुरू किया था, पागल बना रखा है लोगों को भाई। जो रवायात में मिलता है जी, तकरीबन 12 साल आपने इस पानी के अंदर चिल्ला काटा है। और ये जो आपको मछलियाँ नजर आ रही है ना पानी में, इन मछलियों ने जो है ना वो इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के पूरे जिस्म को खा लिया था। ठीक है, वो इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना तो आपके पूरे जिस्म को मछली ने खा लिया। आपने फरमाया अब तेरे पास क्या है? उसने कहा जी मेरे पास तो एक संडा है। अच्छा, तो आपने फरमाया जाओ उसको बोलो वही दूध दे। ये भी करामत थी, संडे ने दूध दिया, वो भी मर। अब क्या करना है? क्या मैं क्या कर सकता हूँ? सारी भैंसें तो मर गई। आपने फरमाया जाओ वहाँ पर जहाँ पर मैंने चिल्ला काटा है तो वहाँ पर अपनी भैंसों के नाम ले कर चलते आना। वो एक एक भैंस का नाम लेते आओगे वो तुम्हारी पीछे आती जाएंगी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो उसने अपनी भैंसों के नाम लेने शुरू किए। जब वो चलने लगा तो एक एक भैंस उसकी निकल दी गई।
अब जब एक एक भैंस उसकी निकल रही, आखिरी जो संडा था ना, तो वो बेसबरा सा हो गया। वो उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो वो संडा जो है ना, वो सामने पत्थर है जी, वो पत्थर संडा पत्थर हो गया ये। तो मतलब ये कैसे लोग हैं कि इनको ये कहानियां सुनाते हैं, ना खुद पर हंसी आती है और ना बिल्कुल शर्म आती है, फिर कहते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं। अब आप बताएं कि जो लोग दीन को इस तरह से बदनाम कर रहे हो, इसका मजाक बना रहे हो, उन्होंने दुनिया को इस्लाम से क्या मुतासिर करना है। ये लोग इससे बढ़कर हक रखते हैं कि इन्हें सिर्फ जबान से रोका जाए। ये कहानी सुनकर साथ खड़े नमूने भी ऐसे मुंडी हिला रहे हैं जैसे बहुत बड़ी मार्फत की बातें हो रही हैं, बड़ा कोई अहम बयान चल रहा है। इन लोगों से कोई ये सवाल कर ले कि क्या पहाड़ों के अंदर, वादियों के अंदर, जमीन के नीचे चिल्ला काटना, क्या ये कोई इस्लाम से साबित है? कुरान और हदीस के अंदर ये करतब आखिर कहाँ पर लिखे हैं और इससे कौन लोग आखिर मुतासिर होते हैं? क्या अल्लाह के रसूल की ये तालीमात थी, या आपके सहाबा में से किसी ने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए इस तरह के चिल्ले काटे हों? तो खुद बताएं कि इनका दीन इस्लाम से क्या ताल्लुक है और ये किस मजहब के मानने वाले लोग हैं। अब तक आपने यही सुना होगा कि कोई इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्ट्रक्चर बना सकता है या तामीरात कर सकता है, या फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात बड़ी बड़ी और हैरत अंगेज तामीरात कर सकते थे। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि ऐसा दरबार जो कि यहाँ के मकामी कब्र परस्तों के मुताबिक फरिश्तों ने खुद अपने हाथों से तामीर किया है। जी हाँ, फरिश्तों ने। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर शेख सादन शहीद की कब्र मौजूद है, जो कि 1206 के अंदर मंगोलों से लड़ते हुए मारे गए। लेकिन इनकी कब्र पर यह तकरीबन 750 साल पुराना ये मकबरा किसने तामीर किया, इसे बिना छत के क्यों छोड़ दिया, ये तारीख का एक बहुत बड़ा राज था जिसका यहाँ के मोटे दिमागों को पता नहीं चला। तो इन लोगों ने इसको फरिश्तों पर डाल दिया और यहाँ पर मनते मुरादे मानना शुरू कर दी। ये लोग मानते हैं कि रातों रात सिर्फ एक दिन के अंदर ये बिल्डिंग फरिश्तों ने तामीर की कि किसी को खबर भी ना हो। लेकिन पास मौजूद एक शख्स की जब आंख खुली तो इस शख्स ने इन फरिश्तों को देख लिया। इसीलिए वो फरिश्ते जल्दबाजी के अंदर इसकी बिल्डिंग को ऐसे ही अधूरा छोड़कर, यानी इसकी छत को ऐसे ही अधूरा छोड़कर यहाँ से चले गए। ये लोग मानते हैं कि बारिश आने पर भी इसकी छत खुली होने के बावजूद भी बारिश का पानी इस मज़ार के अंदर दाखिल नहीं होता, जबकि दरबार पर मौजूद डिजाइनिंग और लिखावट से ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 700 साल पहले ये तामीरात सेंट्रल एशिया के अंदर आई थी, जिन्हें हिंदुस्तान के लोगों ने पहली बार अपने मुल्क के अंदर बनता देखकर इसको फरिश्तों से जोड़ दिया और ये जहालत नस्ल दर नस्ल अपनी अगली नस्लों को ट्रांसफर किए रखी। ढोल की थाप पर यह मुजरा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंडिया के अंदर एक पीर साहब के दरबार पर मनते पूरी करवाने के लिए होने वाला दरअसल हलाल डांस है, जो ढोल की थाप पर आग के दिए जलाकर इनके सामने किया जा रहा है, जैसे हिंदुओं की तरह आग की पूजा कर रहे हों। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई इंसान नहीं बल्कि अफ्रीका के जंगलों से आई हुई कोई नई मखलूक है जो कि दिमाग से कभी सोचती नहीं है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। क्या ये वो लोग हैं जो कि आज दुनिया भर के अंदर इस्लाम के लिए अपने किरदार की वजह से तबलीग करेंगे? उल्टा ऐसे तमाशों को देखकर जो लोग दीन इस्लाम पर आज कायम भी हैं तो वो भी दीन इस्लाम से फिर जाएंगे, या यूं कहें कि मुलिद बन जाएंगे, जो कि आज की नौजवान नस्ल इससे बदजन होकर हो रही है। पता होना चाहिए कि ये आइए आपको मिलवाते हैं एक नए फिरके से जो कि अभी अभी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है करकारी करकोरी अल करकरिया। जी क्या है? जी हाँ, ये किसी बीमारी का नाम नहीं है बल्कि बाकायदा एक नया फिरका है जिसके मानने वाले लोग इस तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इस तरह से डांस करते हैं और इसे रूहानी इबादत कहते हैं, यानी वही सरकफ जो कि बाकी पीर परस्तों ने बरसगीर पाको हिंद के अंदर पहले से लगा रखा है। इस फिरके की बुनियाद 1990 के अंदर शेख मोहम्मद फौजी अल करकरिया नाम के शख्स ने रखी थी और ये लोग आज फ्रांस और मोरक्को के अंदर पाए जाते हैं। अब जरा इस पर गौर करें कि इस बार इन कब्र परस्तों को और कुछ नहीं मिला तो इन्होंने एक रिक्शे को ही अपना पीर बना लिया है। जी हाँ, रिक्शे को ही। पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर एक रिक्शा चलाने वाले शख्स ने अपने रिक्शे को ही दरबार बना लिया है और इस रिक्शा में बैठने वाले लोग, खसूसन औरतें, इस रिक्शे पर अपनी चादरें चढ़ाकर इससे अपनी मनते मुरादे मांगती हैं। समझ नहीं आता कि इन लोगों की अकल पर हंसें या मातम करें। जो शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना मुश्किल कुशा बनाता है वो इसी तरह से दर बदर भटकता रहता है जैसे ये गुमराह लोग भटक रहे हैं। को एक ऐसे रक्षा दिखाने जा रहे हैं, लोगों को कहना यह है कि इस रिक्शे पर मनते मुरादें पूरी होती हैं और लोग इस रिक्शे को एक मज़ार की रिक्शा क्या हाल कर दिया। एक रिक्शा है, कभी सोच भी हुई रिक्शा बनाने वाले ने कि ये हाल होगा। लेडीज ज्यादा बैठे हैं, हम किसी को इनकार ही नहीं करते। अपने मसाइल बताती हैं, अल्लाह करम कर देता, बस उनके ऊपर हमारी लॉ लगी हुई है दाता से गौस पाक। अच्छा, बस जो कुछ चादरें दरबार से मिलती हैं
یہ ہے بھارت کے ایک دربار کے اندر قبر پرستوں کی نئی دلہن یعنی ان کے پیر صاحب، جو کہ اس طرح سے دلہن بن کر اپنے مریدوں کے سامنے اور نام محرم عورتوں کے ساتھ ناچ ناچ کر مریدوں کو شفا اور برکت ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ کس طرف کا یہ نیا بزنس آئیڈیا آج کل درباروں کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ذہنی مریض دلہن بن کر درباروں پر خود کو پیر کہلوا کر مریدوں سے لاکھوں کروڑوں کے چندے نکلوا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ایسی عورتوں پر جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ لہٰذا میں ان لوگوں کو وہی کہوں گا جو کہ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لعنتی ہیں اور یہ سب کے سب جیل یا مینٹل ہاسپٹل کے اندر ہونے چاہیے، جو کہ ان کا اصل گھر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی، تکلیفیں، جنگیں، بھوک پیاس اور پتھروں کو برداشت کیا، اور آج یہ امت اس حال کو پہنچ چکی ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، اس کی امت آج ان پتھروں کو سجدہ کر رہی ہے۔ واقعی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پیغمبر کا سامنا حوض کوثر پر آخر کیسے کریں گے؟ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے یا ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعات جاری کر دی، ایسے لوگوں کو حوض کوثر کے پاس لایا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ فرشتے آپ کو فرمائیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے۔ یعنی یہ لوگ بدعتی ہیں یا پھر دین کے اندر خود سے نئی نئی چیزوں کو شامل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے کہ دور کر دو ان کو میری نظروں سے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کی طرف کو توجہ نہیں دے گا، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ تو سوچیں کہ ان حالات کے اندر یہ لوگ آخر کہاں جائیں گے جو کہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، آخر میں تو حساب کتاب کے بعد تو ہمیں معافی فرما دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن خود ہماری سفارش کریں گے۔ کاش یہ باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اوکے تو گائز یہی تھا میرا ریئیکشن اس پوری ویڈیو پہ۔ تم لوگوں نے دیکھا کیسے کیسے بھائی نئے نئے پیر بن چکے ہیں، نئے نئی چیزیں آ چکی ہیں۔ اب بتاؤ وہ دلہن بنا ہوا، کوئی ایک دلہن بن کے وہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، کوئی کچھ ایک الگ سے ہی وہ چیز چل گئی ہے بھائی، پتہ نہیں کہاں لے گا یہ چیز اسلام کو۔ اور بتاؤ ان کی مینٹلٹی سوچو یار، مطلب تم کو جس چیز کے خلاف اوپنلی LGBTQ تم لڑکی بن کے وہ چیز کر رہے ہو اور لوگ اس کو مان بھی رہا ہے، یہ تو کوئی اسلام سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں، سب کچھ الگ ہے۔ لیکن لوگ وہ یقین کرتے ہیں بھائی، لوگوں کو ایک الگ ہی ان کا کلٹ ہے نا، کہتے ہیں کلٹ کی طرح فالوئنگ ہوتی ہے، یہ بھی ان کا کلٹ ہے ایک طرح سے۔ باقی لوگ کہتے ہیں، باقی تم لوگوں کو ویڈیو پسند ہے لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا، شیئر کر دینا، اور تم لوگ بتانا تم لوگ ان چیزوں کے بارے میں کیا سوچتا ہو۔ اگر تم لوگ ان چیزوں سے بچے ہوئے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بچے ہوئے تو اوبویسلی مجھے پتا اگر کوئی ایسا دیکھ رہا ہے نا پیر بابا والا، تو وہ تو کمنٹ میں ایسی تیسی ہونے والا ہے اس کی، تو ٹھیک ہے نا، وہ تو بولے گا ہی، کچھ بکواس کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ہوگا جو اصل میں ہوگا، جس کو نہیں ہوگا، جو ان پیر ویروں میں جسے پتا ہوگا یہ چیز، اسے وہ کمنٹ ضرور کرنا کہ تم ان چیزوں میں نہیں ہو، تو تم لوگ مجھے بتانا کمنٹ سیکشن میں کہ بھائی ہاں ہم نہیں ہیں، الحمدللہ بچے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ میں بھی اس سے بچا ہوں، میں نہیں ہوں بھائی ان چیزوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی ویڈیو پسند لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا، شیئر کر دینا، انسٹاگرام پہ ضرور فالو مسٹ ہے۔ باقی میں چلتا ہوں، ملتا ہوں، پیس لو اینڈ بائے۔